आर म्यूचुअल फंड इज बेटर देन स्टॉक्स इन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू? देखो, जब हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि सर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट आएगा तो हम उसके ऊपर टैक्स देंगे। शॉर्ट टर्म टैक्स भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अलग अलग टैक्स रेट्स है ना। हम यहाँ टैक्स रेट्स की बात नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखो, एज एन इन्वेस्टर हमें क्या लगता है कि जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करके मैं साइड में हो जाऊं, ठीक है। और उस सिचुएशन के अंदर मुझे जब प्रॉफिट में बुक करूंगा तो क्या मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी, अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करने पे टैक्स देना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म में डील कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म की टैक्स रेट अलग है, लॉन्ग टर्म की टैक्स रेट अलग है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कैसे होगा? देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे पैसा दिया, ठीक है, एज अ फंड मैनेजर मुझे डील करना है। अब एज अ फंड मैनेजर अगर मैं डील कर रहा हूं तो होगा ये कि मैंने मनी को इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। एज अ फंड मैनेजर मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो अब मुझे जब भी लग रहा है कि वहां से पैसा निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लूं, तो मैंने वहां से पैसा निकाल लिया और दूसरे स्टॉक में डाल दिया। तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, जबकि आप ही का पैसा मुझे दिया हुआ है और वही पैसा मैं आगे इन्वेस्ट करके बैठा हूं। मैंने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करके अब दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, जो अपने आप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और जब भी फंड मैनेजर इस तरीके की कोई भी चीज करेगा, आपको कभी भी इस सिचुएशन के अंदर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ म्यूचुअल फंड। थैंक यू।